अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आजकल एक जाहिल तबका बहुत आगे आया है। जाहिल कहूं या अनपढ़ कहूं या अनजान, जिनको ये भी नहीं पता है ना तो खुदा की वैल्यू पता है ना उनके खुदा के बारे में जानकारी है। और उन्होंने एक नया चलन चालू करा है और वो है धार्मिक ग्रंथ जो है, धार्मिक किताबें जो है उनको जलाने का और उनको बुरा कहने का। और जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ना तो वो ग्रंथ पढ़ा है, ना उनको इस बारे में जानकारी है, और ना उसको उन लोगों को उसके बारे में कोई भी उसके अजाब की उनको फिक्र है। क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं या जो अपोजिशन में भी हैं, वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, और उनको ना खुदा से कोई मतलब बचा भी नहीं है। और उनको लगता है यही दुनिया जहां पे वो हैं, और अभी जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नाम को कमाने के लिए कर रहे हैं। कि जैसे अभी पिछले दिनों में देखा गया कि स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया, उन्होंने जला दिया। अल्लाह की किताब है, उनको लग रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को हर्ट कर दिया, या मुसलमानों को उन्होंने उनके जो सेंटिमेंट थे उनको हर्ट करके वो खुश हो गए। उनको ये नहीं पता कि उसका आगे आने वाला अजाब कैसा रहेगा और उसका उनको क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ये उनको कुछ नहीं पता। वो अल्लाह की किताब है, तुमने जला दी, तुमको लगा मुसलमान दुखी हो गए और तुम खुश हो गए। अगर तुमको ऐसा लगता है तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। कि पिछला हिस्ट्री उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने कभी भी अल्लाह की किताबों पे या अल्लाह वालों पे कभी हमला किया है, तो उसका रिजल्ट उनको आज देखने को मिल रहा है कि कोई नामो निशान उनके भी मिट गए, कि जिन्होंने दुनिया के अंदर हुकूमत ऐसे की है कि तुम एक जर्रा बराबर भी नहीं हो। वो नमरूद की बराबर भी हो, या शद्दाद हो, यजीद हो, माविया हो, रावण हो, कितने सारे लोगों ने, हिटलर जैसा भी करंटली हिटलर था, या ब्रिटेन ने बहुत लोग देशों पे हुकूमत करी। आज उसकी हुकूमत सिमटते सिमटते वो खुद आपस में इतनी फूट पड़ती जा रही है कि उनको अपना ही खुद का यूके बचाना भारी पड़ रहा है। अभी फिलहाल का मालूम अमेरिका जो काफी तादाद में काफी इन चीजों को बढ़ावा देता है, और अब वो धीरे धीरे उसकी ताकत और उसकी पावर जो है वो चाइना से और रशिया और ईरान के सामने वो घुटने टेकने को मजबूर है। उसको लगता है वो सुपर पावर है। पर ये एक रूल है कि अगर आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, लोगों के आप बुराई करते हो, किसी के सेंटिमेंट हर्ट करते हो, तो धीरे धीरे जितना जितना लोगों को हर्ट करते जाओगे, आपकी जो ताकत है वो खुदा उड़ा देगा। उन्होंने स्वीडन में कुरान जलाया तो इंडिया में एक प्रथा शुरू हो गई कि रामचरितमानस के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने मुझे लगता है कि वो खुद दलित से आते हैं और उन्होंने कभी रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं होगा, और उन्होंने दो चार अगर चौपाई याद भी की होगी तो उसका मीनिंग उन्होंने अच्छे से या तो जाना नहीं होगा और निकाला भी नहीं होगा। और उनको सपोर्ट करने वाले भी रामचरितमानस को अगर वो वैल्यू देते, उसको जला के उनको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में थोड़ा सा नाम, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। वोट मिलना तो रहने दीजिए, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है, क्योंकि अभी भी वो अपोजिशन में बैठे हुए। किसी भी धर्म की किताब को जलाना सरासर गलत है और एक बहुत वाहियात और जाहिलाना हरकत है। वो चाहे रामचरितमानस हो या बाइबल हो या कोई भी किताब हो। जैसे किसी को, आप अपनी किताब को फॉलो करो। अगर आप दलित हो तो अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा काम किया है, आप उनकी किताबें लिखे हुए हैं, तो उनकी किताबों से चलो। कल को कोई आपकी किताब जला देगा, तब आपको कैसा लगेगा? आज आप दूसरों का घर जलवाओगे, कल आपका घर जलेगा, ये तो निश्चित है। कर्मा आना ही आना है आपके ऊपर, तो सबके ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग एक बात को सोचे, जो ये पॉलिटिकल नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो एक इस स्टेज पे बैठे हुए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा है। उनके बच्चे कभी आज तक मैदान में आके ना तो किसी दंगे में शामिल हुए हैं, ना उनको कभी कहीं किसी नौकरी की जरूरत पड़ी है। आपके वोटों से वो ऊपर पहुंच गए, और आपके ही वोट पाके, वो आपके ही साथ पाके, और वो आपका ही बुरा करते रहते हैं। और आपको वो समझना पड़ेगा, वो चीजों को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। पिछले दिनों में पठान का एक बहुत बड़ा अपोजिशन चला था कि पठान बाइकआउट चला था। कुछ फायदा हुआ? पठान ने आज 600-700 करोड़ रुपए कमा लिए उन नेताओं की वजह से। उनकी सिर्फ पॉलिटिक्स हरी हुई, जबकि पठान मूवी में ना तो वो सीन काटा गया और ना उससे उसका किसी कोई नुकसान हुआ, और ना उसमें कोई मुसलमान हिंदू का था, बल्कि वो तो देशभक्ति की फिल्म थी। एक रॉ पिक्चर बनाई गई, रॉ के लिए फिल्म बनाई गई थी, एक स्पाई की, इंडियन स्पाई की कहानी बनाई गई। वो क्लियर हुआ। उसके बाद अभी नेताओं का सीन ऐसा है कि एक हमारे बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर जितने भी, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। इनके बच्चों ने कभी आज तक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया? इनके बच्चे कभी आज तक उन चीजों के लिए लाइन लगे? उनको पता भी नहीं होगा कि लाइन लगती भी है। राशन के लिए लाइन लगाना हो या सब्जी के लिए जाना हो, उनको वो चीज पता भी नहीं होगी। और ये मर कौन रहा है? आम आदमी। तो आम आदमी बेवकूफ है, इसके लिए वो उसका फायदा उठा रहा है। कभी कोई किताब जला के अपना नाम करने के लिए फायदा उठा रहा है, तो कभी कोई किसी को गाली देके दूसरे धर्म को आग लगा के फायदा उठा रहा है। अगर इतनी ही बुराई है, आप पावर में हो, तो कानून का इस्तेमाल करो और उस चीज को रोक दो। अब इन्होंने जला दिया, उन्होंने रोका ही नहीं, और बल्कि मुद्दे टीवी पे आके उछाल लेंगे, सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए कि कलेक्शन आने वाला है, हम ये मुद्दे उछालेंगे ताकि दूसरे मुद्दे
जो गरीबी के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इन ऐसे वाहियात और ऐसे लोगों से दूर करो, इन लोगों को, इनको पॉलिटिक्स से निकालो कि जो इस तरह की राजनीति करते हैं, क्योंकि राजनीति तरक्की के लिए ना कि धर्म के लिए। इन्होंने धर्म को अड्डा बना के जो इन्होंने राजनीति करना स्टार्ट किया, ऐसे लोगों को सरासर इनको भगा देना चाहिए और इनको निकाल देना चाहिए राजनीति से। ये चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं नाम लूं, चाहे उनको सपोर्ट करने वाले अखिलेश यादव हो, या अभी जितना भी बॉयकॉट हुआ, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बोला कि ये बाइकआउट बंद करो और बॉलीवुड को जो भी है ये खत्म करो, बकवास चीजें। सोचिए आप, क्या मुद्दा था वो, किसने मुद्दा बनाया, फायदा किसको हुआ, आपको हुआ। आम आदमी ने उसकी पिक्चर का ज्यादा पैसा देके भी फिल्म देख ली। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता आज भी बाइज्जत बरी बाहर घूम रहा है, वो चाहे रामचरितमानस जलाने के बाद सेंटिमेंट किसके हट हुए, गरीब लोगों के। ये बड़े लोगों को तो फर्क पड़ता ही नहीं है, उन लीडर को तो फर्क पड़ता ही नहीं है जो पॉलिटिक्स में मुकाम रखते हैं ना, उनके बच्चों को, क्या जो एक बड़े पॉलिटिकल होते हैं उनका बेटा डायरेक्टली विदाउट किसी एग्जाम के वो बीसीसीआई का सचिव बन जाता है, कैशियर बन जाता है, उसके हाथ में पूरा पैसा आ जाता है। सोचिए, एक आम आदमी को पियोन की नौकरी पाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि उसकी पेंशन खत्म कर देते हैं फौजियों की, और इतना सब करने के बाद और उसको डायरेक्टली अपॉइंट हो जाता है। किसी का बेटा कहीं का यूथ विंग का लीडर बन जाता है, उसके पास गाड़ी, पावर सब मिल जाता है। तो बेवकूफ कौन बना, एक आम आदमी। आम आदमी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। तो अब उनको समझना पड़ेगा कि उनको सबक सिखाएं और एक ऐसे लोगों को लेके आए उन्हीं के बीच में से जो इनके बारे में सोचे और इनके बारे में काम करे। इन चीजों से दूर रहे, वाहियात, ये धर्म के ऊपर जो लड़ाई चल रही है इससे दूर रहे, धर्म का पॉलिटिक्स से ना जोड़े तो ज्यादा बेटर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलके ही अखंड भारत बनता है। अगर अखंड भारत का नाम दे रहा है तो वो मिलके बनेगा, ना कि टुकड़े टुकड़े करके बनेगा या कोई किताब जला के बनेगा। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग शांत रहें, अपने देश के बारे में सोचें। दूसरे देश से हमको क्या लेना देना है, आग लगे जहां भी जो लग रही है, हम पहले अपना घर संभालें, बाद में हम दूसरे देश में जाएंगे। वो अपना ख्याल रखें, ध्यान दें, चुने सही, और खुदा हाफिज।